जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। तो छत्तीसगढ़ी के हमर ये नवा बुलेटिन में हमन आप मला दिखाबो गांव गली के खबर, तिहार बार के खबर, खेती बाड़ी के खबर, आपके काम के हर एक खबर। तो शुरू करतन आज के बुलेटिन। आज बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। सुकमा ले बड़े खबर है, जहां नक्सली मल्ले जवान मन के मुठभेड़ हुए। 10 नक्सली के मारे जाके खबर मिला थे। कोंटा के भेजी इलाका में मुठभेड़ चला थे। कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए के घलो खबर है। उड़ीसा के रास्ते नक्सली छत्तीसगढ़ पहुंचे रही ने। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नक्सली हुए के खबर है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते सुकमा ले, जहां नक्सली मल्ले जवान मन के मुठभेड़ हुए हैं और एक बड़े सफलता ये मिले के खबर मिला थे कि 10 नक्सली मारे गए हैं। कोंटा के भेजी इलाका में ये मुठभेड़ चला थे। कई ऑटोमेटिक हथियार यहाँ ले बरामद हुए के खबर है। उड़ीसा के रास्ते नक्सली छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाता। नक्सल मोर्चा में एक तरीफेर ये बड़े सफलता है। नक्सली और जवान मल्ले मुठभेड़ में 10 नक्सली के मारे जाके खबर मिला थे। कोंटा के भेजी इलाका में मुठभेड़ हुआ थे। कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए के खबर है। कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए। ये समझे जा सकते कि नक्सली मन के कोनो बड़े चेहरा घलो ये में शामिल है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नक्सली हुए के ये खबर है। बीते कुछ दिन ले ये संलग्न सूचना मिला तरी से को उड़ीसा के जो रास्ते नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ में पहुंचा थे और यही सूचना के आधार में अमर जवान पहुंचिन और ये बड़े सफलता ये मेरा 10 नक्सली के मारे जाके खबर है। ज्यादा जानकारी के संग अमर सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे फोन लाइन में जुड़ा थे। नरेश, नक्सल मोर्चा में एक बार फिर ये बड़े सफलता है, 10 नक्सली के मारे जाके खबर है। क्या जानकारी मिल पाए आप मतलब अब तक की? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा श्रवण आपने। और ये लगातार सफलता पुलिस को मिल रही है। और इस बार क्योंकि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर जो कमेटी है, इस इलाके में भी नक्सलियों की सक्रियता थी और जिस तरह से दंडकारण्य में यानी बस्तर के क्षेत्र में दबाव बन रहा था, तो यहाँ गतिविधियां आंध्र में उड़ीसा बॉर्डर पर बढ़ने की सूचना थी। तो जो कल मुठभेड़ हुई थी इसमें एक नक्सली उड़ीसा पुलिस से मुठभेड़ के दौरान मारा गया और करीब 25 के करीब नक्सली इस मुठभेड़ के बाद उड़ीसा से निकलकर, क्योंकि एकदम सुकमा जिले की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, ये इस तरफ आ गए थे। पुलिस को इसकी सूचना थी और उसी के आधार पर ये डीआरजी की टीम ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें सुकमा पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ और गोलीबारी लगभग खत्म हो गई है और अब जो मारे गए नक्सली हैं उनके शवों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अनुमान है कि ये संख्या 10 के करीब पहुंच सकती है। आधिकारिक पुष्टि होनी शेष है, लेकिन अधिकारियों ने लगभग बताया है कि इसके आसपास की संख्या हो सकती है। और साथ ही जो हथियार भी, अत्याधुनिक हथियार जो ये नक्सली लेकर आए थे, वो भी बरामद किए गए हैं। तो एक और बड़ी सफलता और इस मायने में ये बिल्कुल अनोखी है कि छत्तीसगढ़ की सीमा और बस्तर की सीमा में अगर नक्सली दाखिल हो रहे हैं उड़ीसा बॉर्डर से, तो इसकी भनक भी इंटेलिजेंस को, छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस को मिल रही है। तो इस तरह से ये उपलब्धि इस मायने में भी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल नरेश, कई मायने में ये जो सफलता मिले वो महत्वपूर्ण है। नरेश, जौन तरह ये बात आगू आते कि कई ऑटोमेटिक हथियार घलो बरामद हुए, यानी समझे जा सकते कि कुछ बड़े नक्सली लीडर घलो ये में मौजूद रही हुई। जी हाँ, देखिए ये अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें डिविजनल स्तर के जो नक्सली हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि उड़ीसा में माओवादियों की गतिविधियां पहले ही काफी कम थी, तो ऐसे में ये जो ग्रुप था इसको लेकर उड़ीसा पुलिस ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस को भी थी। तो संभवतः एक बड़े ग्रुप का खात्मा हो जाएगा अगर ये घटनाक्रम में इतने नक्सलियों के शव बरामद होते हैं। और जिस तरह से अत्याधुनिक हथियार बरामद होते हैं, तो आमतौर पर किसी एक डिवीजन क्षेत्र, जो कि आमतौर पर 2 जिलों या 2 से अधिक जिलों के क्षेत्र में इनकी गतिविधियां होती हैं, कई एरिया कमेटी इनके अंतर्गत काम करती हैं। तो ये एक तरह से एक पूरा प्रशासनिक नक्सलियों का और साथ ही साथ सैन्य दस्ता, उन दोनों का इससे नुकसान पहुंचता है, उसको उसका खात्मा होता है। तो लगता है कि इस लिहाज से जो छत्तीसगढ़ और सुकमा, छत्तीसगढ़ के सुकमा से लगा हुआ और उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ और साथ ही आंध्र तेलंगाना की सीमा से लगा क्षेत्र इन नक्सलियों के खात्मे के साथ नक्सल प्रभाव से अलग होगा। बिल्कुल नरेश, एक चीज और जानना चाहो आप मन से कि 10 नक्सली के मारे जाके तो खबर है, कितना बड़े संख्या में जो नक्सली है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे रही, एक बारे में कुछ जानकारी मिल पाते? देखिए, अधिकृत तौर पर तो पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कल जो मुठभेड़ हुई उसमें अलग अलग ग्रुपों में बंटकर उड़ीसा से नक्सली अलग अलग क्षेत्रों में भागे वहां से।
इस तरह की जानकारी मिली और उसके मुताबिक ये आरंभिक जानकारी थी कि जो भेज्जी थाना क्षेत्र है, सुकमा से शबरी नदी पार करते हुए ये नक्सली करीब 25 की संख्या में दाखिल हुए थे। ये अनुमानित इंटेलिजेंस है कि जिसमें लगभग इतने नक्सली हो सकते हैं। पुलिस के पास भी अधिकृत तौर पर इनकी संख्या की जानकारी नहीं थी, लेकिन मुठभेड़ के बाद इनके इधर दाखिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि पुलिस ने अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि हो सकता है कि स्थानीय जो क्योंकि आमतौर पर जब ऐसे दस्ते रवाना होते हैं तो नक्सली भी अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए बॉर्डर पर जो लोकल कमिटीज हैं, जैसे सुकमा के जो किस्साराम भेज्जी क्षेत्र में सक्रिय कमिटी हैं, वो उनको सुरक्षा मुहैया कराती हैं। तो ये मुठभेड़ इस दौरान हुई है या एक साथ? नरेश, यहाँ मतलब रोकना चाहो खबर के ये खबर से जुड़े एक अपडेट आगू निकल के आते कि जो 10 नक्सली मारे गए से वो 10 के जो 100 है वो बरामद कर ले गए। तो ये एक बड़े खबर नक्सल क्षेत्र में एक बड़े सफलता एक दरी फेर मिले नक्सली और जवान मन के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 10 नक्सली मारेगी। सो ये 10 के जो 100 है ओला बरामद कर ले गए। नरेश, हमन सलग बात करते चल, अब ये 100 घलो बरामद हुए के खबर निकल के अब आगू आते कि सबों के जो 100 है वो बरामद कर ले गए हैं। नरेश, अब तक बोराबाद पहुंच पाते? हेलो, हाँ श्रवण जी। बिल्कुल नरेश, ये अपडेट ये खबर में निकल के आगू आते कि जो 10 नक्सली मारे गए से वो मन के 100 घलो बरामद कर ले गए। यानी नरेश, ये कितना बड़े सफलता मानी हमन? देखिए, बहुत बड़ी सफलता है और जैसा कि मैंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र पर संयुक्त ऑपरेशन के लिहाज से भी देखें तो महत्वपूर्ण है कि एक दिन पहले उड़ीसा में मुठभेड़ होती है और अगले ही दिन छत्तीसगढ़ पुलिस उन भागते माओवादियों को एक तरह से उनकी घेराबंदी करके इस तरह की मुठभेड़ को अंजाम देती है। तो नक्सलियों को सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल रहा है, इससे ये बात और मजबूत होगी और नक्सलियों का मनोबल इससे टूटेगा इस मुठभेड़ से। तो इन मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। दंडकारण क्षेत्र में अभी तक जितनी मुठभेड़ें हुई हैं उसमें मुख्य रूप से अगर कांकेर से लगे सीमावर्ती क्षेत्र को छोड़ दें तो वहां पर बाकी मुठभेड़ें आमतौर पर मफुजमाड़ और ऐसे क्षेत्रों पर हुई हैं। इस लिहाज से ये सुकमा पुलिस की बड़ी उपलब्धि है और क्योंकि सुकमा माओवादियों का सबसे बड़ा बेस है, सबसे सैन्य शक्ति वहां सबसे ज्यादा मानी जाती है नक्सलियों की, और वहां पर ऐसी मुठभेड़ होना पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है और क्योंकि अब शव बरामद कर लिए गए हैं, जैसा कि IBC 24 ने सबसे पहले ही ब्रेक किया था ये खबर कि 10 के करीब ये संख्या पहुंच सकती है, तो ये अब लगता है इस पर इसको पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया है और साथ ही साथ आसपास अभी हालांकि सर्चिंग जारी है और संभव है कि कुछ और जानकारी और बिल्कुल नरेश, मैं आपका लाउचू आप मन से सल्लक जो ने अपडेट हम लेत रिबो। राजा राठौर गलो हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन में जुड़ गए। राजा, आप मन से जानना चाहो नक्सल मोर्चा में फिर बड़े सफलता मिले, 10 नक्सली मारे गए जो मन के 100 गलो बरामद कर लेंगे, कौन तरह के इनपुट रही जेकर बाद ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च करेगी? राजा, आप मन से जानना चाहो। हमने कल ब्रेक किया था खबर की किस तरीके से जो उड़ीसा है, सुकमा से लगा हुआ जो इलाका है वहां पर उड़ीसा पुलिस के जवानों से मुठभेड़ हुई थी और जिसके बाद मुठभेड़ के बाद से एक्टिव मोड में आ गई थी सुकमा की जो DRG की टीम है, CRPF की टीम है। एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। CRPF की जो कोंटा रेंज है उसके जवान थे, साथ ही DRG की जो अलग अलग टीमें उनको भेजा गया था। ये किंद्रेल पहाड़ का इलाका है, जंगल पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। उस इलाके में जवान उन माओवादियों की खोज में निकले थे जो कल उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ये सर्चिंग तेज की गई थी। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत बड़ी सफलता इसे जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कांकेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, 29 नक्सली पहले मारे गए, फिर नारायणपुर में 31 नक्सली मारे गए, लेकिन सुकमा में अब तक इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। कहीं ना कहीं लोगों में संशय था या जवानों में भी था कि सुकमा जो नक्सलियों का सैन्य रूप से सबसे मजबूत ठिकाना है, वहां पर आखिर क्या ऐसी वजह है कि जवानों को सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार आखिरकार वो सफलता भी जवानों को मिल गई जो सुकमा से लोगों की अपेक्षाएं थी। लगातार सर्चिंग की जा रही थी, कैंप्स खोले जा रहे थे। आप समझिए कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का टारगेट है, लक्ष्य है 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने की, उस दिशा पे किस तरीके से जवान ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, अधिकारी ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अब भी जो सुकमा के SP किरण चौहान है, CRPF के जो सुकमा रेंज के DIG हैं आनंद, वो जंगल में मौजूद है, नया कैंप खोलने गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है जवानों की और अधिकारियों की, ये उसका नतीजा इसे कह सकते हैं, इतनी बड़ी सफलता के रूप में मिली है। जी
बिल्कुल राजा, कुछ जवान के घायलों की भी खबर निकल के आगू आते, ये एक बारे में क्या जानकारी आप मन करा? देखिए, अब तक जो जानकारी हमें मिली है, जवान पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 10 माओवादियों के शव जवानों ने बरामद कर लिए हैं। 3 ऑटोमेटिक हथियार के साथ भारी मात्रा में नक्सल सामग्रियां भी बरामद की गई है। लगातार जवानों की सर्चिंग जारी है। जो बैकअप पार्टियां हैं वो वहां भेज दी गई हैं जवानों की मदद के लिए। जो मारे गए नक्सली हैं उनके शवों को लाने के लिए पार्टियां उस इलाके के लिए रवाना कर दी गई है। पूरे इलाके की सर्चिंग अब भी जारी है। जी बिल्कुल राजा और नरेश, आप दोनों की नजर बना के रखिए, हर एक अपडेट आप मन से लेते रहो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े पर ये पूरा जानकारी बार बारतना को देखते हैं कुछ और खबर। छत्तीसगढ़ में जंगली जानवर के आतंक सल्लग बाढ़ा जाते। एक डहर कांकेर में भालू के आतंक है, अंबिकापुर में हाथी मन सल्लग उत्पात मचाते। 2 तस्वीर आप मन दिखाते हैं। कांकेर के पहली तस्वीर आप मन देखो, एक निजी बैंक के गार्ड ऊपर भालू हमला कर दी। भालू के हमला के सीसीटीवी आगू आए। शहर के कंकालीन पारा वार्ड की यह घटना है। ये थी अंबिकापुर में 35 हाथी के दल सरगुजा के लुंड्रा पहुंचे हैं। और ये बेरा के एक बड़े खबर आप मतलब बता दें, कोंटा के भेजी में नक्सली मल्ले जवान मन के मुठभेड़ हुए, जिसमें एक बड़े सफलता मिले है। 10 नक्सली ढेर हुए और 10 नक्सली के 100 लाभ बरामद कर ले गए हैं। और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी हमारे फोन लाइन में जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी, आप मन से जानना चाहो कि अभी एक बड़े सफलता जो ने मिले हैं, 10 नक्सली के मारे जाए के खबर आगू आई, वो मन के 100 घलो बरामद कर लेके का, अब ये ज्यादा जानकारी दे पा आप मन? अब सुकमा जिला में भेजी क्षेत्र में नक्सली बन के दक्षिण बस्तर डिवीजन के उपस्थिति के सूचना मिली तो डीआरजी के हमारे बल रवाना हो रही थे और वहां पर मुठभेड़ हुई से सर्च ऑपरेशन के समय में और ओखर बाद 10 नक्सली मन के उमा शव बरामद हुए है, ये पता चले है। संगे संग 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए है। आज सुबह से ही ये चीज प्रारंभ हो गई से मैं यहाँ डीआरजी के सब जवान मन ला ढेर सारा बधाई देवत हूँ। माननीय अमित शाह जी के ये निर्णय के अवैया मार्च 2026 में बस्तर और समूचा देश नक्सलवाद के सशस्त्र आंदोलन से मुक्त हो जाए। माननीय हमार विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री जी के भी बहुत स्पष्टता के साथ इमा कार्यवाही हवे। मैं उन दोनों जन ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ और जवानन ला मैं बहुत सारा उनकर शौर्य बर, उनकर परिश्रम बर, पराक्रम बर मैं बधाई देवत हूँ। विजय शर्मा जी, सल्लग अब नक्सल क्षेत्र में हम देख पाते कि एक के बाद एक सफलता मिला थे और बड़ संख्या में नक्सली ढेर होते। ये जो सफलता है ये जवान बन के उत्साह कितना बढ़ाई है? अद्भुत पराक्रम है जी। मैं बताऊँ आपला, मैं एक दिन गे रहा हूँ अस्पताल में, एक जवान ला थोड़ा जख्मी होकर रही से वहाँ गे रहे उनकर ले मिले बर तो जवान हर डॉक्टर ला कहा रही कि जल्दी ठीक करो भाई, मैं फिर जाऊँ लड़े बर। तो हर एक बस्तर ये डीआरजी मैंने पूरा बस्तर के लोकल हमर ये आवे लोगन आवे, कोई मैंने बाहर क्या भैया न है तो ये मन खुद चाहते भाई ये सब समाप्त होए। अब हमार कैंप हटत है तो वहाँ ग्रामीण मन आंदोलन करत है कि कैंप ला नहीं हटना चाहिए। नियत नेल्ला नार योजना के से प्रेरणा पा करके अनेक लोगन मन यहाँ पे समर्पण करत है और नियत नेल्ला नार योजना के माध्यम से समस्त कैंप जहाँ है और आसपास के 5 किलोमीटर के दत्का गाँव है सब में प्रगति के उन्नति के कार्य प्रगतिरत हवे। सरकार के एक एक योजना उन लाभ पहुंचत, एक एक योजना पहुंचत। जी विजय शर्मा जी, जौन आप मन सल्ला कहता हो कि 2026 तक जौन ये इलाका है यानी छत्तीसगढ़ जौन पूरा तरह ले नक्सली मल्ले मुक्त हो जाए, ये दिशा में सल्लग आप मन के कदम आगू बढ़ा थे, सरकार के कदम आगू बढ़ा थे। अगले महीना 5 से 10 दिसंबर के बीच में केंद्रीय नेतृत्व के भी आगमन छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर में हुआ है। बस्तर ओलंपिक नाम के बड़ा आयोजन अभी चला थे, वहाँ लगभग 1.5 लाख युवा मन उमा भाग लेने हैं। उमा विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम हो गए, फिर अभी जिला स्तरीय कार्यक्रम चला थे, एक बाद बस्तर स्तरीय कार्यक्रम हो है। एमन वो मन भी भाग ले हैं जिन नक्सली घटना के कारण दिव्यांग हो चुके हैं, उनकर पैरा ओलंपिक हो है। वो मन भी भाग ले हैं जिन मन नक्सली पीड़ित हमें और जिन नक्सली सरेंडर्ड है वो मन भाग ले हैं। ऐसे बहुत बड़े संख्या में लोगन मन एमा भाग ले हैं। एमा केंद्रीय नेतृत्व के भी आगमन हो है। एक और ये दिशा में काम है, हर एक जिला में 5 जिला में उनकर बनबर स्किल डेवलपमेंट के कैंप बनाए जावत, जिन मन आही नक्सली मन अपन सरेंडर करी तेकर पर कैंप है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से इनकर अगले बार
आयकर पुनर्वास नीति के पुनः घोषणा हो है और मैं कई संशोधन करके उन्नयन करके घोषणा भी हो है। ये सब ला मिला करके और इस दिन ऑपरेशन चला थे तीनों ला मिला करके फिर भी सरकार हमेशा तैयार है। नक्सली मन अगर बातचीत करना चाहे तो सरकार तैयार है। बिल्कुल, तो बातचीत पर घलो आप मन तैयार हो। विजय शर्मा जी, जौन तरह ले ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचे ये नक्सली मन के पहुंचे के खबर है, तो क्या ये इलाका में और चौकसिया बढ़ाए के आप नहीं, अभी उल्टा है खबर। हाँ, उड़ीसा के समाचार पत्र ला आप देखो तो वहाँ छपत है कि छत्तीसगढ़ से भाग के वहाँ जावत है। मध्य प्रदेश में पढ़ो तो वहाँ जावत है कि पता चलते माननीय मुख्यमंत्री जी मन वहाँ के मिले रही ने। अभी हमला तो बतावत रही ने कि आप कोती के हमर कोती आवत है कि मैं क्यों इल्ला या तो मुख्य धारा में आ जावे और या फिर माननीय अमित शाह जी के निर्णय के अनुरूप इन पर कार्यवाही हो जाए। ऐसे हम बातचीत भी हो। चलो, तो विजय शर्मा जी, ये बड़े सफलता पर आपको मतलब धन्यवाद। काबर के जौन तरह ले एक लक्ष्य लेके आप मन चला था कि 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त करना है और वो दिशा में सल्लग जौन है आप मन के कदम, सरकार के कदम आगू बढ़ा थे और एक के बाद एक सल्लग बड़े सफलता मिला थे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शर्मा जी हमारे जुड़े बर और ये सब जानकारी पर गोठ बात बर। तो एक दरी फिर नक्सल मोर्चा में ये बड़े सफलता है। मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं, 10 नक्सली के 16 बरामद कर ले गए हैं। कई अत्याधुनिक हथियार जो है वो बरामद करेंगे हैं। ओडिशा के रास्ते जो है नक्सली मन के छत्तीसगढ़ पहुंचे के खबर रही से और ये कर बाद ये ऑपरेशन लॉन्च करेगी और एक बड़े सफलता ये मिले। तो ये बेरा के एक बड़े खबर आप तक पहुंचा दन। सुकमा ले नक्सली और जवान मन के बीच मुठभेड़ हुई, जेमा एक बड़े सफलता 10 नक्सली मन के मारे गए हैं और वो मन के 100 घलो बरामद कर ले गए हैं। एक छोटे से ब्रेक पर रुकबो, जल्दी लौटते हैं।